Hello everyone. Now let's see the importance or the significance of mitosis. How a diploid cell in our body undergoes mitotic division in four phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase, and then followed by cytokinesis. It divides to produce two daughter cells. We have seen that part in our previous lectures. Now, what is the use of that process that we studied in previous lectures? Mitosis का use क्या है हमारी बॉडी में? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं. मैंने आपको बोलते बोलते उसके जो इंपॉर्टेंस बताया था, आपको मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आपको मार लगने के बाद, इंजरी होने के बाद वहां के सेल्स डिवाइड होकर उस जगह पर रिपेयर शुरू कर देते हैं. वहां के टिश्यू सेल्स को रिपेयर करना, उनको रिप्लेस करके आपकी बॉडी पार्ट्स को ठीक करने का काम जो होता है, सो दैट इज डन बाय माइटोसिस. तो इसके साथ साथ और कुछ सिग्निफिकेंस है, फायदे हैं माइटोसिस के. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज दैट इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि हमारी बॉडी की बात करें, सो अगर बेस्ट एग्जांपल लिए, सो यूनिसेल्युलर जाइगोट से शुरू होते हुए हमारी लाइफ शुरू होती है जाइगोट से. जाइगोट रहता है मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से बने वाला स्ट्रक्चर. स्पर्म्स they fuse, one of the sperm will fuse with the ovum and it will form zygote in the uterus or womb, and it will undergo repeated mitosis. That zygote undergoes repeated mitosis to produce a full grown baby. ऐसा नहीं रहता मालूम मुझे, बट एक बेबी इमेजिन करो उसको. सो वो एक जितने भी सेल्स है उसमें 6 × 10⁻22 इतने सेल्स रहते हैं अप्रोक्सीमेटली. वो जो यंग न्यू बॉर्न बेबी रहेगा तो उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट 6 × 10⁻22 इतने सेल्स रहते हैं. तो इतने सारे सिंगल सेल्स से शुरू करके इतने सारे सेल्स कैसे तैयार होते हैं? एंड दैट इज डन बाय रिपीटेड माइटोटिक डिविजन. इतने क्विक माइटोटिक डिविजन रहते, रिपीटेड रहते, जिससे वो बेबी तैयार हो जाता है. सो एक प्रकार से ये अपनी ग्रोथ हो गई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता? द सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, ओके, एज वेल एज इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो. Unicellular organism मतलब it is made up of single cell. So when it will undergo mitotic division, so it will grow in number. It will become 2. It will grow in number as well as it is a kind of reproduction for it. क्योंकि एक के दो हो गए ना, दो स्पीशीज तैयार हो गए. हमारी बॉडी में सेल डिवीजन से बच्चे तैयार नहीं होते. हमारी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे तैयार होते. लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो एक बैक्टीरिया की जब डिवीजन होकर दो बैक्टीरिया तैयार होते, सो एक प्रकार से वो उसका सेल डिवीजन भी है, उसकी ग्रोथ भी हो रही, और दूसरी तरह से देखें तो उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा. सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स है दोनों वर्ड्स. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स इन unicellular organisms, but in case of multicellular organisms the cell division generally leads to growth. अपनी बॉडी में से ग्रोथ होती है, ओके, ग्रो है, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं, तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, मसल बिल्डअप हो रहा है. सो तुम्हारे जो कोई भी हेल्थ जैसे जैसे इंप्रूव होती है अपने एज बढ़ने के साथ, सो वो जो कोई भी हो रही ग्रोथ, दैट इज ड्यू टू माइटोसिस. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट यूज इज इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे कि इंजर्ड पार्ट्स, ओके, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके स्किन वगैरह, या फिर आपके ब्लड सेल्स, ओके, ओल्ड स्किन, ओल्ड टॉर्न आउट टिश्यू, ब्लड सेल्स, गट लाइनिंग, एपिडर्मल सेल्स, ये सब चीजें रोज नुकसान होता है इनका. ओके, आपकी स्किन की जो लेयर रहती, वहां से हर रोज आपके 10⁻9, 6 × 10⁻9 सेल्स, 5 × 10⁻9 सेल्स लॉस होते रहते आपकी रोज बॉडी पे से. अगर आप एक बिस्तर पे कई दिन तक सोए बिना नहाए वगैरह वहीं पे पड़े रहे, तो वो आपके वहां पे व्हाइट, आपने ये देखा होगा डैंड्रफ, तो जो डैंड्रफ रहता वो एक प्रकार से डेड सेल्स का हिस्सा रहता, व्हाइट कलर के डेड सेल्स रहते, वो पाउडर जैसा हो जाता. तो अगर आप बेड पे पड़े रहे बहुत दिनों तक, बेड, एक पेशेंट है कोई एग्जांपल, वो पड़ा है वहीं पे, हलचल नहीं कर सकता, तो उसकी पीठ के पीछे पूरे वो सेल्स जमा हो जाते हैं, डेड सेल्स की लेयर. तो अपने को इसके लिए उसकी बेडशीट टाइम टू टाइम बदलना पड़ती है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के सेल्स डेड हो रहे हैं और नए सेल्स वहां पे रिपेयर हो जा रहे हैं. दी टॉर्न आउट सेल्स, ओल्ड डेड सेल्स, दे आर रिप्लेस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड दैट इज डन बाय रिपेयर, हीलिंग. ओके, रिपेयर हो रहा है. हीलिंग किसको बोलेंगे? हीलिंग इट अकर्स एट इंजर्ड पार्ट्स. रिपेयर कहाँ पे होगा? जो तुम्हारे डेड पुराने टिश्यू को रिप्लेस करने का वो रिपेयर रहेगा, रिप्लेसिंग द ओल्डर टिश्यू विथ न्यूअर वन. जैसे कि ब्लड सेल्स, आरबीसी मार जाते हैं 120 डेज के बाद, नए आरबीसी तैयार हो जाते हैं. सेम गट लाइनिंग, आपका जो कोई भी एलिमेंट्री कैनाल है जो जिसमें से हम खाना खाते हैं, इसोफेगस वगैरह, स्टमक,
तो खाना खाते खाते कुछ सेल्स वहां के स्क्रैच होते, फ्रिक्शन से वहां पे से नुकसान होता, प्लस स्टमक में तो अपना HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो स्टमक के एसिड की वजह से वहां के पूरे इपिथेलियल सेल्स वहां पे रोज डेड होते और रोज रिप्लेस होते। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक माइटोटिक एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, ब्लड सेल्स बनना बोन मैरो में, गट लाइनिंग में, प्लस इपिडर्मल सेल्स मतलब स्किन वगैरह जितने भी, यहाँ पर जो रिपेयर का मैकेनिज्म होगा वो माइटोसिस से होगा। सो माइटोसिस हेल्प्स इन रिपेयरिंग द बॉडी पार्ट्स, मेनली टॉर्न आउट टिश्यूज लाइक blood cells, epidermal cells, gut lining, epidermis, etc. Okay, then if you come to healing process, so when you are talking about healing, so of injured part, अपन ने देख ली healing कैसे करता होते। Then genetic stability, what is genetic stability? Genetic मतलब genes या फिर genome, और stability मतलब stable है ना। तो आपको पता है माइटोसिस में एक पैरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनते, लेकिन वो दो डॉटर सेल्स कैसे रहते, कंप्लीटली आइडेंटिकल विथ ईच अदर एज वेल एज आइडेंटिकल विद देयर पैरेंट, वो कॉपी रहते, ट्विंस रहते एक दूसरे के, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पैरेंटल सेल। अब कॉपी मतलब क्या होगा, दोनों का तीनों का डीएनए सेम है, पैरेंटल सेल का और डॉटर सेल्स का डीएनए सेम टू सेम है, मतलब क्या हो गया, उनका जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती, बदला नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे स्किन के सेल्स थे सेम टू सेम कलर के सेल्स, सेम टू सेम साइज शेप वगैरह, उनका पूरा मॉर्फोलॉजी, उनके सारे कैरेक्टर, फंक्शनिंग सब कुछ सेम रहेगा, बिकॉज दे आर हैविंग सेम डीएनए। ओके, ड्यू टू दिस एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम विल ऑकर, अपन ने वो देखिए कैसे आधे आधे क्रोमोसोम हो जाते, पहले 46 के दो टुकड़े होते हैं एनाफेज में, और 46 ऊपर जाते हैं, 46 नीचे आते हैं, और दो सेल्स तैयार होते हैं। सो दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू identical cells with equal number of chromosomes. Hence, mitosis is also known as equational cell division. Equational cell division. ये MCQ लर्न कर लो. Why mitosis is known as equational cell division? Equational मतलब equal हो जा रहा है. क्या equal हो रहा है? The number of chromosomes in parental cell and the number of chromosomes in its daughter cells are exactly same, are exactly equal. Hence, it is called equational cell division. And therefore they are twins of each other, they have same genetic material, hence we can achieve the genetic stability through mitosis. Okay, then next is maintaining nucleocytoplasmic ratio. What is this? As the name suggests, nucleocytoplasmic ratio मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो रहता है, जैसे कि एक सेल है, इसमें अगर इमेजिन करें इतना बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अ प्लांट सेल एक्सटर्नली कवर्ड बाय योर सेल वॉल। सो ये जो न्यूक्लियस है, तो फॉर एग्जांपल इसमें 30% एरिया न्यूक्लियस का है और 70% एरिया साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स। सो एक रेशो अगर देखें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, तो 30/70 मतलब 3:7 रेशो हो जाएगा न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म। जब ये सेल डिवाइड होंगी तो इसका साइज डबल हो जाएगा, मतलब इसका एग्जैक्टली साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये सेल का न्यूक्लियस का भी साइज डबल हो जाएगा, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी डबल हो जाएगा। और फिर जब डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद जो दो सेल्स बनेंगे, तो दोनों सेल्स के अंदर आपको जो न्यूक्लियस मिलेंगे, तो उनका रेशो भी 30% और साइटोप्लाज्म का रेशो 70%, सेम टू सेम रेशो मेंटेन रहने वाला रहेगा। इतना प्रिसाइजली ये डिवीजन हुआ रहता, इतना हिसाब से सामान बांट के देते, इतना हिसाब से डीएनए न्यूक्लियस बांट के देते, साइटोप्लाज्म बांट के दिया जाता, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं, यू कैन गेट और मेंटेन द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। इसीलिए तो वो सेल्स फिर आइडेंटिकल रहते, शेप, साइज, फंक्शन सब कुछ आइडेंटिकल। सो उनका न्यूक्लियस इज टू साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो एक्जैक्टली सेम रहता है, और ये सेम रखने के लिए आपको माइटोसिस करना पड़ेगा। अगर आप ये अमाइटोसिस करते तो अमाइटोसिस में होता क्या, एक छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है, मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो गया, हो सकता है इसमें कम है, इसमें ज्यादा आ गया साइटोप्लाज्म। सो अमाइटोसिस कैन नॉट गिव दिस मेंटेनेंस ऑफ एनपी रेशियो, एनसी रेशियो, बट यू कैन मेंटेन एनसी रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बाय माइटोसिस। Okay, then there are some haploid insects, there are some diploid insects that divide by mitosis. अब haploid insects कैसे रहते, तो इनकी बॉडी में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता, जैसे कि मेल हनी बीज, कई सारे मेल इंसेक्ट्स रहते, मेल हनी बी, ओके, और फीमेल हनी बी और वर्कर्स, फीमेल हनी बी, इसमें आएंगे क्वीन और वर्कर्स। अब इसका मैकेनिज्म समझने के लिए आपको थोड़ा सा हनीकॉम्ब का जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो देखना पड़ेगा। हनीकॉम्ब आप सब लोगों ने देखा होगा, मधमाशी का जो छत्ता रहता, मधुमक्खियां हनी बनाते, शहद बनाते मतलब वो कलेक्ट करके लाते नेक्टर और उसको उस छत्ते में जमा करते, जिसको अपन हनीकॉम्ब बोलते। हनीकॉम्ब में से हनी निकालने का वैक्स बच जाता, ओके, दैट वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑफ दैट हनी बी।
उस हनी कोम में एक क्वीन रहेगी, एक रानी मक्खी रहती, और उसके सब काम करने वाले वर्कर्स रहते जो सारे के सारे फीमेल्स रहते। आपको जो भी हनी बीज रहेंगे जो काम करते हैं दिखेंगे, वो नेक्टर जमा करेंगे, बच्चों को संभालेंगे, उनको नरिशमेंट देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। आप अगर जाके काटा करें वहां पे तो आपको भी काटेंगे मतलब वो डंक मारेंगे, राइट। सो ये जो सब काम करते हैं उनको बोलते हैं वर्कर्स। एंड यस, दे आर वर्कर्स एंड दे आर फीमेल वर्कर्स, फीमेल रहते वो सारे, मेल्स काम नहीं करते उनके इसमें। मेल हनी बीज दे आर ओनली रिप्रोडक्टिव, दे कैन रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे और मर जाएंगे। जब वो फीमेल हनी भी उड़ के ऊपर जाएंगी, उसके पीछे पीछे मेल्स जाएंगे अट्रैक्ट होके, वो अपने जो कोई भी उनका फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगी और सारे मेल्स फटाफट मर के नीचे गिरेंगे क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता और उनकी डेथ हो जाती। ओके, फिर वो क्वीन हनी भी जाएंगी नीचे और वो जितने भी एग्स है फर्टिलाइज करे वाले उनको सबको एग्स वगैरह जमा होंगे, वो कोम में जमा करे वाले एक एक कोम में भर देंगी एग्स, और वो एग में फिर ग्रोथ होके वहां पे छोटे हनी बीज फिर से तैयार। लेकिन इनके मैकेनिज्म थोड़ा सा क्रोमोसोम से वर्क होता। उनका जो सेक्स डिसाइड होता, हनी बी में जो सेक्स रहता, दैट सेक्स इज डिसाइडेड बाय क्रोमोसोम्स। अगर उस हनी बी के वो जो बेबी ग्रो हो रहा, बेबी में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब वन सेट है, सिर्फ वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से, तो वो रहता है उसमें n इज इक्वल टू 16। ओके, अपनी बॉडी में कितना है, 2n इज इक्वल टू 46, मतलब अपने पास कितने सेट से क्रोमोसोम के, 2 सेट है। क्रोमोसोम नंबर 1 एक है, उसकी कॉपी एक है अपने पास। लेकिन हनी बी में ऐसा नहीं रहता, क्रोमोसोम नंबर 1 की एक ही कॉपी रहती, 2 की एक, 3 की एक, ऐसे 16 क्रोमोसोम रहते, तो वो हो गया हैप्लॉइड सेट। और अगर ऐसे 2-2 कॉपी है तो वो हो गया डिप्लॉइड सेट। समझ रहा? तो हनी बी में जो एक सिंगल सेट वाले अगर रहेंगे, कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता, वो मेल हनी बी बनते। और कुछ हनी बीज में डिप्लॉइड सेट रहता, तो डिप्लॉइड सेट वाले जो रहेंगे दे आर फीमेल हनी बीज, मेनली क्वींस एंड दी वर्कर्स। तो इनमें जो डिवीजन होती है, इनमें जो ग्रोथ होती है, जैसे कि मेल्स में अब हैप्लॉइड सेट है तो उससे अपने को गैमेट्स बनाने के स्पर्म्स, सो दे विल आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। मेल हनी बी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। आपको ये भी 12th में फिर से आएगा, मैं तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए याद रखो, इन मेल हनी बी द बॉडी इज हैप्लॉइड एंड हेंस इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस, वेयर एज द फीमेल हनी बी विल प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मियोसिस। वो अपन मियोसिस में देखेंगे। लेकिन इनकी ग्रोथ वगैरह जो होंगी अपने जैसी पूरी बॉडी की ग्रोथ वगैरह, दैट अकर्स बाय माइटोसिस। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आर यू अवेयर ऑफ रीडिंग और रिमाइंडिंग सम एग्जांपल्स ऑफ हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स? सो यस, हैप्लॉइड इंसेक्ट्स आर मेल हनीबीज एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स आर फीमेल एंड वर्कर हनीबीज। क्वीन इज आल्सो डिप्लॉइड इंसेक्ट। इंपॉर्टेंट बात माइटोसिस से रिलेटेड ये याद रखने की, मेल हनीबी प्रोड्यूसेस स्पर्म्स और गैमेट्स बाय माइटोसिस। मेल हनीबी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द what significance of mitosis. So here mitosis description is done. Let's see what is meiosis. What is meiosis? Meiosis is the second type of division that occurs in our body at some special regions for some special purposes. माइटोसिस तो हमारी बॉडी में ग्रोथ वगैरह के लिए आप हमेशा इजीली जो होते रहता है अपनी बॉडी में जगह जगह पर, वो हम हमेशा देख सकते हैं। लेकिन एक और खास ऐसी डिवीजन बनाई है हमारे भगवान ने हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये होता है कि वो डिवीजन होने की वजह से हमारे कई सारे फायदे हैं और इवोल्यूशन की प्रोसेस हो सकती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कैरी आउट हो सकता, नए नए स्पीशीज इसी प्रोसेस की वजह से बन सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस तो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी से आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे कि अगर मियोसिस ना होता तो ये दुनिया नहीं होती, इतनी ज्यादा वेरिएशंस इस दुनिया में नहीं होते। ठीक है, सो इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको वेरिएशन चाहिए, इवोल्यूशन करना है, नए चेंजेस चाहिए, तो आपको मियोसिस का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज मियोसिस। सिंपली इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अगेन द डेफिनेशन वाज डन। It is a type of cell division in which one parental cell divides to produce 4 different daughter cells, 4 different daughter cells that are genetically dissimilar to each other as well as genetically dissimilar to the parent. They are totally different from the parental cell as well as from each other. होता दूसरी चीज ये, here the parent cell is always diploid cell and the daughter cells are always haploid, means here the chromosome number is reduced to half. Chromosome number is reduced to half. The daughter cells have n number of chromosomes as compared to the 2n number of parental cells. Parent के पास 46 रहे
जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 है तो डॉटर में कितने हो जाएंगे 46 के आधे 23 मीन्स दे कंटेन ओनली सिंगल हैप्लॉइड सेट, अभी बताया जो तुमको, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स. This process leads to formation of gametes. It occurs in special diploid cells. We will see it later. But let's see some details about its discovery, etc. तो जैसे कि आपको पता है माइटोसिस वगैरह के अपन ने 2-3 साइंटिस्ट देखे थे, वैसे इसके कुछ है, इतने सारे लर्न नहीं भी किए तो चलेगा, बट एटलीस्ट 2-3 आपको मैं बता रहा हूँ, देख लो. जैसे कि द टर्म मियोसिस, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियाओ, मियाओ, MEIOUN, मियाओ, बिल्ली के जैसा करने का, मियाओ. मियाओ मतलब स्मॉल या रिड्यूस होना, छोटा हो जाना, कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, स्मॉल और रिड्यूस. सो देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 46 था पेरेंट में, वो रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है 23. क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मियोसिस का, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ ऑफ द पैरेंटल सेल. हेंस इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ओरिजिन इसका ग्रीक लैंग्वेज से है, मियाओ, व्हिच मींस टू गेट रिड्यूस टू हाफ. ओके, सो मियोसिस, आधा हो जाना, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाना. ठीक है. सो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फार्मर एंड मूरे इन 1905, पहली बार इन्होंने वर्ड यूज किए. But the study of this process was far earlier done by various scientists like Benedin, Van Benedin, Strasburger, Sutton and Winnebatter. So these individuals also studied the meiosis in various cells in various organisms. लेकिन नाम किसने दिया, फार्मर और मूरे ने. आप याद रखो, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हो, coined the term meiosis, फार्मर एंड मूरे. Then there are two steps in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. We will see it in upcoming parts. But the two steps are there. It occurs in two stages. So this was first described by Gregor in 1911. Gregor ने पहली बार बताया, he for the first time distinguished between meiosis 1 and meiosis 2. दो प्रोसेस में होता, दो पार्ट में होता meiosis, ऐसा बोलने वाला बंदा है Gregor. ओके, उसी तरीके से मियोसिस, ये जो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहे, हाफ हो रहे, सो दिस क्रोमोसोम्स दे कैरी जीन्स, chromosomes carry genes and this was first described by chromosomes carry genes to next generation. This was first studied and the evidence of that one was given by Thomas Hunt Morgan, or simply T.H. Morgan. T.H. Morgan, he is regarded as the father of एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. अपने को 12th में इसके बारे में डिटेल में देखना है. सो इसने क्या स्टडी किया, द क्रोमोसोम्स, अपन सब क्रोमोसोम ही देख रहे हैं अभी रोज, राइट, 23 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट रहते, दैट जीन्स दे इनहेरिट योर कैरेक्टर्स, दे कंटेन योर बॉडी कैरेक्टर्स. सो क्रोमोसोम्स कैरी दीज जीन्स to next generation. This was experimentally proved by T.H. Morgan between the studies throughout his life. उसने बहुत ज्यादा स्टडी किया, 1886 से लेकर 1945 तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट. ड्रोसोफिला मक्खी थी एक, हाउस फ्लाई, सॉरी फ्रूट फ्लाई, तो उसके ऊपर स्टडी किया ड्रोसोफिला, और उसने उसके ऊपर से पूरी सब चीजें ये डिस्क्राइब किया और ये कंक्लूड किया. अपन इसके बारे में 12th में देखेंगे. बट दीज आर दी पर्सन्स, दे आर एसोसिएटेड विद मियोसिस, डिस्कवरीज एंड द फंक्शनिंग ऑफ मियोसिस. ओके, व्हाट इज द स्पेशल सेल वेयर, ओके, आपको आई थिंक ये नाम आप लिख के रख लो बस. द फर्स्ट टर्म वाज कॉइन्ड बाय, इट वाज स्टडीड बाय दीस पर्सन्स. द टू differences between meiosis 1, not mitosis. M is not mitosis, M is meiosis 1 and meiosis 2 was given by Gregor, and Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan, he experimentally proved that chromosomes carry genes to next generation. Okay, so इसके बाद अपन एक चीज देख लेते हैं, what are the special cells that undergo meiosis. So they, in our body or wherever this meiosis takes place, so in that organism there are meiosis takes place in, there are special cells called meiocytes. They are special diploid cells that undergo meiosis, so they are special diploid cells. अपनी बॉडी में कुछ ऐसे diploid cells रहेंगे जो स्पेशल लोकेशंस पे प्रेजेंट रहेंगे. जैसे कि कहां पर, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कहां प्रेजेंट होते. फॉर एग्जाम्पल
सेक्स ऑर्गन्स में, इन सेक्स ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस, ओवरी, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, सो टेस्टिस आर मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड ओवरीज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन. सो दे कंसिस्ट ऑफ germinal epithelium. Similarly here also germinal epithelium is present that undergoes division to produce male gamete in testis and female gamete in ovary. They are special cells. They are specially meant for division and development and production of gametes. तो वो बहुत खास है, वहां पे कुछ खास काम करना है अपने को, गैमेट्स बनाने वो इंडिविजुअल. ओके, तो उसके लिए अपने को उनको स्पेशल डिप्लॉयड सेल बोलने. इसी तरीके के अगर प्लांट्स में बात करूं मैं, सो अगर प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में रहता एंथर और ओवरी, एंथर और ओवरी या फिर एंड्रोशियम गाइनोशियम, आपने नाम सुना होगा. सो एंड्रोशियम में एंथर में भी सेम रहते तुम्हारे पोलन मदर सेल्स, पीएमसी, पुणे म्युनिसिपल काउंसिल ने पोलन मदर सेल्स, पोलन की मम्मियां, पोलन ग्रेन्स, दे कंटेन मेल गैमेट्स. ओके, सो पोलन दे आर आल्सो गैमेट्स, प्लांट के गैमेट्स ही रहते एक प्रकार के. सो पोलन मदर सेल्स मतलब वो आगे जाके डिवाइड होकर उनके जो डॉटर्स रहेंगे, उनके जो बच्चे रहेंगे वो पोलन ग्रेन्स रहेंगे. इधर स्पर्म मदर सेल्स इनको बोल सकते हैं, इनको ओवम मदर सेल्स बोलते हैं, बट अपनी बॉडी में उनको जर्मिनल सेल्स बोलते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम या फिर जर्म लाइन इपिथेलियम बोलते हैं. बट प्लांट्स के मामले में तुम पोलन मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स, पोलन के बदले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो ये सब बोलते हैं. इतना याद रखो, मियोसिस ऑकर्स इन मदर सेल्स, मियोसिस ऑकर्स इन मदर सेल्स. मदर मतलब मम्मिया, तो हमेशा के लिए याद रखो, मैं इसी लैंग्वेज में याद कर रहा था. सब मम्मिया जितनी भी रहेंगी, मम्मिया, इट्स नॉट सिंगुलर, प्लूरल है वो, मम्मी मम्मिया. ओके, जानने की लैंग्वेज अपनी लोकल. सो मम्मिया अपन बोल रहे. सो मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस, दे आर कॉल्ड मियोसाइट्स. दे आर कॉल्ड मियो मतलब मियोसिस, साइट्स मतलब सेल्स. Cells that undergo meiosis, they are called myocytes. NEET 2000 something, I think 2018 में क्वेश्चन आया था. The cells that undergo meiosis, special diploid cells that undergo meiosis are called. ऑप्शन में था गैमेट्स, पोलन ग्रेन्स, ओके, germline cells and myocytes. So they are called myocytes, special diploid cells. Germline cells बोलने को तो उनको myocytes बोला जाता है. Germline cells is the example of myocytes. क्वेश्चन क्या था? The special diploid cells that undergo meiosis, they are called myocytes. This is given in the first chapter in 12th standard. But it comes here. अपने को ये चीज वहां पे भी काम आने वाली, तो आप अच्छे से ध्यान दो. Okay, so कौन से cells में होता है meiosis? In myocytes, they are special diploid cells that undergo meiosis. Okay, they produce gametes. So its most important significance is it helps in formation of gametes, and the process is known as gametogenesis. एक most important गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एक बेबी तैयार. मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कि वहां पे मियोसिस होना चाहिए. ओके, सो दिस इज अबाउट दी सेल्स. बस इसमें इन्हीं में होता है. अपने नॉर्मल बॉडी सेल्स में, हाथ पैर के सेल्स में मियोसिस नहीं होता. ऐसे कहीं भी गैमेट्स तैयार नहीं होते, कहीं से भी ऐसे मेल फीमेल गैमेट्स तैयार नहीं होते. दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल ऑर्गन्स दैट आर कॉल्ड योर सेक्स ऑर्गन्स. उनमें स्पेशल सेल्स रहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स या फिर पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर इन एंथर ओवरी, मेगास्पोर मदर सेल्स. दे डिवाइड एंड प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स. ओके, सो इतना ही है बस. इसके अलावा सोमैटिक सेल्स में मियोसिस नहीं होता. आपको स्किन को मार लग गया तो कोई बोलेगा सर मियोसिस हो रहा है और वहां पे सेल रिपेयर हो रही, मैं मुंह फोड़ दूंगा, दिमाग खराब नहीं करना. सेल, यहाँ के सेल्स में मियोसिस नहीं होता कभी. यहाँ पे मियोसिस नहीं करने का, वो सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज मियोसिस? लेट्स सी द स्टेजेस एट लीस्ट फॉर टुडे. Stages of meiosis. So meiosis is a long and complex process as compared to mitosis. Meiosis is a long and complex process. इतनी आसान नहीं है. अपना माइटोसिस आपने कल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक वीडियो एंड में ज्वाइन किया था, आपने उसमें शॉर्ट में देखा होगा 10-15 सेकेंड्स का एक छोटा सा एनिमेशन था. उसमें कितना आसानी से एकदम वो छोटे सेल क्रोमोसोम्स पूरे ऐसे जमा हो जाते ब्लू कलर के, और फिर वो सेपरेट होते, पहले अलाइन होते पूरे के पूरे मेटाफेज में, और फिर सेपरेट होते और टूट के अलग हो जाते. ये सब टेलोफेज में 2 सेल्स तैयार होते. आपने एकदम शॉर्ट 20-30 सेकेंड्स का एक छोटा सा एनिमेशन डाला था मैंने. इतने कम टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो जाते.
और छोटी सी प्रोसेस ही है, 5 स्टेजेस, मेटा, प्रो, मेटा, एना, टीलो, साइटोकाइनेसिस, खत्म, राइट। इतनी कम प्रोसेस थी, शॉर्ट प्रोसेस थी, जल्दी हो जाती। लेकिन एज कंपेयर टू दैट मियोसिस इज अ लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स एंड अ प्रिसाइज प्रोसेस, क्योंकि इसमें अपने को वेरिएशंस लाने हैं गैमेट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में लेना, तो बहुत ध्यान से अपने को ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सो इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस। ये चार्ट बना के रख लो, चार्ट बना के रख लो, आपको बाद में वैसे तो होमवर्क देने ही वाला था, लेकिन अब बना लो, बना ले। इट इज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मैं हर बार ये चार्ट ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आके चार्ट में से जो भी स्टेज चल रही है मैं रीड करना एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। आपको वो रीड करना है और आपको चार्ट देख के समझ लेना है कि कहां पे चल रहा है। Okay, as usual, every process, every cell division is completed in 2 parts, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis and cytokinesis, right? माइटोसिस में भी यही 2 चीजें होती, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस होगा, लेकिन 1 और यहाँ पे 1, और इधर क्या रहेगा, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। आप फुल फॉर्म में लिखो, ओके। मैं इधर वाला बता देता, उसको कॉपी कर लेने कैसे। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या रहता है, अपने 4 फेजेस, पीमैट रहता, व्हाट इज पीमैट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, राइट। वैसे साइटोकाइनेसिस में कोई फेजेस नहीं है, इधर भी वैसे ही रहेगा, P2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, और इसमें साइटोकाइनेसिस में कुछ भी नहीं रहता। और लास्ट चीज यहाँ पे का जो प्रोफेज है उसमें 5 फेजेस है, प्रोफेज में 5 फेजेस है। अपने को शुरुआत यहीं से करने की सेल डिवीजन की, तो इसके प्रोफेज में 5 फेजेस है। कौन से 5 फेजेस, मैं आज उसका ट्रिक भी बोल दे रहा, ट्रिक के साथ याद रखो, लेजी पैडी, लेजी पैडी डी या लेजी पैडी दिया, ऐसा कुछ याद रखो, लेजी पैडी दिया, लेजी पैडी दिया, ओके। सो लेजी पैडी दिया में क्या है, ले मीन्स लेप्टोटिन, लेप्टोटिन, जायस मतलब जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। So what is the shortcut, lazy पैडिडिया, lazy पैडिडिया। क्यों, क्योंकि देखो दोनों DI से शुरू हो रहे, तो याद रहने में जरा मुश्किल जाता, एंड टाइम पे कंफ्यूज हो जाते, पहले डिप्लोटिन है क्या डायाकाइनेसिस है, तो अच्छे से याद रखो, पहले डिप्लोटिन फिर डायाकाइनेसिस। सो दीज आर द 5 स्टेजेस, लेजी पैडी, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, लेजी, लेप्टोटिन, जाइगोटिन। आज यही करना है तुम्हारे को यार, the 5 stages in the prophase 1 of meiosis 1, prophase 1 of meiosis 1। इतना आसानी से नहीं होने वाला, इसमें सबसे ज्यादा घोल है। जिसको ये समझ गया, बाकी का कुछ भी नहीं है, बाकी का पूरा कॉपी है अपना इसके जैसा, माइटोसिस के। बस ये प्रोसेस, इसको ज्यादा टाइम देने का अपने, एक बार ये समझ गया ना, तुम्हारा चैप्टर होगा समझो। ये चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं है, जिसके समझ में ये आ गया उसका चैप्टर जीत गया, ओके। सो इसके लिए अभी स्टेजेस याद कर लो मेरे साथ में। व्हाट आर द 5 स्टेजेस इन प्रोफेज 1? आपको सीक्वेंस में पूछते, ऊपर नीचे कर देते, एमसीक्यू आके गए वाला है नीट में, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस और सब स्टेजेस इन प्रोफेज 1, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। व्हाट इज द शॉर्टकट, लेजी पैडिडिया, लेजी पैडिडिया, ओके, लेजी पैडिडिया, okay। So this is all about the stages in your meiosis. We will start with the meiosis prophase 1, पूरा एक ही दिन में देखने का अपने को at a time, क्योंकि उसके बाद ही अपना अच्छे से होगा। We will study that description of your prophase 1 in our next lecture.